Hello dear ones, how are you? I hope that you all have been studying hard and learning very much with the help of my English channel, English Classes Sanjeev Goswami. Today we are going to know about complex sentence, a part of synthesis. Synthesis के अगले स्टेज पर हम लोग हैं जिसमें आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे। तो साथियों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंजंक्शंस का यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में बनाते हैं, यानी कि जो मुख्य वाक्य है, और दूसरा उसके साथ जो जोड़ते हैं उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे जोड़ते हैं, आश्रित उपवाक्य। यानी कि पहला मुख्य सेंटेंस है, मेन है, जिसमें उस कहानी को बताया गया है जिसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे, और दूसरा सेंटेंस जो उस पर आश्रित है। अगर पहले सेंटेंस को अकेला रखेंगे तो भी कुछ अधूरा सा लगेगा, और दूसरा सेंटेंस अपने आप में पूरा हो नहीं सकता। तीन तरह से जोड़ेंगे हम। सबसे पहला है बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। इसमें जो कंजंक्शन का हम यूज करते हैं, जो वर्ड का यूज करते हैं, वो नाउन क्लॉज की तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, संज्ञा का रूप लेकर आता है। तो जैसे हम यूज करते हैं क्या क्या, जैसे हम हु, विच, वेयर, व्हाट, वाई, व्हेन एंड दैट का भी यूज करते हैं। अगर इसका हिंदी में भी मीनिंग लिख लेंगे तो हमें मदद मिलेगी। हु का प्रयोग जानदार के लिए होगा, यानी कि कौन, विच जो कि या की, वेयर स्थान यानी कि कहाँ, व्हाट क्या, वाई क्यों, इसका मीनिंग तो इजी है, और व्हेन कब यानी कि समय के बारे में बात हो रही है, और दैट का अर्थ है यहाँ पर की। ठीक है, तो इन वर्ड्स का यूज करके हम दो सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो वेयर इज शी। स्थान की बात कर ले रहे हैं, पैसे प्लेस की बात कर ले रहे हैं। ये दो सेंटेंस हैं, अलग अलग दो सिंपल सेंटेंस हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जब इन दोनों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स ऐसे करेंगे, आई डू नॉट नो, अब वेयर पहले आएगा, वेयर शी हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा, इज, और यहां पर फुल स्टॉप। तो आई डू नॉट नो, वेयर कंजंक्शन को यूज किया, शी इज, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया पहला वाला पार्ट, और ये दूसरा सेंटेंस का पार्ट जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, आई डू नॉट नो वेयर शी इज। एक और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टेल मी हु आर यू। दो सेंटेंस है ना, मुझको बताइए, इंपेरेटिव है, हु आर यू इंटरोगेटिव, इसे जोड़ेंगे और हम कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे। टेल मी हु यू आर। दो सेंटेंस जोड़े एक साथ, हु बीच में कंजंक्शन की तरह यूज करा, नाउन क्लॉज की तरह, मुझको बताओ तुम कौन हो। तो यहाँ पर हु जो है वो नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, और हु यहाँ पर नाउन की तरह काम कर संज्ञा। तुम कौन हो, मुझे जानना है उसके बारे में। जैसे पहला है वेयर शी इज, वो कहाँ है, तो ये कहाँ है वर्ड, ये इस बारे में बताना चाह रहा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो इस तरह से हम नाउन क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है,
अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्या सीखेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। आइए इसके लिए देखते हैं। पहले से हम मिटाते हैं और फिर एडजेक्टिव क्लॉज पर आते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में जो कंजंक्शंस हम यूज करते हैं वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, विशेषण की तरह कार्य करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई सॉ a dog. He was crying. दो सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस है दोनों। मैंने एक कुत्ता देखा, तो लास्ट में एक नाउन आया, ये नाउन है। बट जो दूसरा सेंटेंस है, आप ध्यान दें, वो इसके एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। ही वॉज क्राइंग, कौन चिल्ला रहा था? वह कुत्ता चिल्ला रहा है। तो दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के नाउन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसमें हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? आई सॉ अ डॉग which was crying। ये कंजंक्शन का यूज करा। आई सॉ अ डॉग, जो चिल्ला रहा था, जो कि, तो ये इस डॉग की स्पेशलिटी को बता रहा है, यानी कि विशेषण है, विशेषता को बता रहा है। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है।